नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरा गांव मेरा देश में। शुरू करते हैं बड़ी खबरों को। तो सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में 3 जगह दौरा किया। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय यहां मानववाद और अंत्योदय। वहीं देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें भी नमन किया और कहा कि आधुनिक हरियाणा के निर्माण में अनेक अमूल्य और अमर योगदान को याद रखा जाएगा। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में थे। मुख्यमंत्री ने करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पौधा लगाया और बारिश के मौसम में लोगों से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का आह्वान किया। तो वहीं पानीपत में सीएम मनोहर लाल ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी की शिक्षा हमेशा कुरीतियों को खत्म करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि एससी के फैसले आने के बाद अब सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हरियाणा के हैं। सभी गुरुद्वारे हरियाणा प्रबंधक गुरु द्वारा कमेटी की देखरेख में होंगे। वहीं हर गुरुद्वारे को अपनी अलग से कमेटी भी होगी। तो वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें नमन किया। लोहारू में यहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पौधारोपण किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया। तो वहीं झज्जर में सांसद अरविंद शर्मा ने, रतिया में सांसद सुनीता दुग्गल ने और फरीदाबाद में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया। पार्टी के निर्देश अनुसार मोदी जी के मन की बात सुनी, लाभार्थियों से मुलाकात हुई, पौधारोपण किया और जो विकास की योजनाएं इस क्षेत्र में चल रही हैं उनका चर्चा की लोगों से। लोहारू हल्के के लोग बहुत उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो नीतियां बना करके जो काम हुआ है, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, उससे लोगों को एक उम्मीद जगी है कि लोकतंत्र में जो सही हक जनता का है वो उसको मिलना शुरू हो गया है। और उसके साथ साथ जो मोदी जी का सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा चल रहा है उनके जन्म दिवस पर, उन सब ने मिलकर के आज कई प्रोग्राम थे। पंडित दीनदयाल जी को याद करना, उसके बाद पौधारोपण का, और जो पानी की वेस्टेज है, जो नलकों में जो पानी ठूठियां नहीं लगी हैं, जो उस पर भी जो है पानी की वेस्टेज को रोकना, ठूठियां लगाना, और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के, हरियाणा सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको पत्र वितरण करना। देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि दिशा निर्देश हो गए हैं कि 30 नवंबर से पहले जो है पंचायती चुनाव होंगे और हमारे संगठन की, हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है इसके अंदर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी बिना किसी भेदभाव के पूरे हरियाणा में काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को आगे लेकर चल रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा के अंदर जो पंचायत के चुनाव होंगे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत है। देखिए, मोदी जी पूरे देश के जो लोगों के मन में रहता है और उनमें से कुछ जो चुनिंदा चीज आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही जरूरी चीजें होती हैं वो बातें करते हैं और उससे बहुत बड़ा फायदा देश के युवा वर्ग को, हर वर्ग को मिलता है, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, चाहे व्यापारी हों। तो निश्चित रूप से कोशिश करते हैं कि हर आखिरी रविवार को हम मन की बात मोदी जी की सुने और उनमें से कुछ न कुछ बातों को अपने जीवन में उतारें। तो मैं अपने सभी परिवारवासियों से ये प्रार्थना करूंगा, सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरा निवेदन यही है कि मन की। तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कैथल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने हमेशा समाज कल्याण के लिए काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर तक 108 लाइब्रेरी खोले जाने का फैसला लिया गया है, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। आगे उन्होंने कहा कि खराब हुई फसलों का आकलन करके किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं अधिकारियों को कैंप लगाकर समाधान के निर्देश भी दिए गए। एक ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जिनके बारे में जितना पढ़ा जाए, समझा जाए उतना ही कम। चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, मनरेगा हो, चाहे और योजनाएं हो, उनने हमेशा समाज के कल्याण और उद्धार के लिए काम किया। और मुझे लगता है कि आज कैथल की धरा पर उनको हमने
स्थापित करके जो यहाँ आने वाली पीढ़ियां भी इस पार्क में आएंगी, वो भी उनके बारे में सीखेंगी, जानेंगी और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे लेकर। सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदेश में आढ़तियों की हड़ताल जारी है। करनाल के अनाज मंडी में अपनी मांगों को लेकर स्टेट आढ़ती एसोसिएशन के 7 आढ़ती आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के सह प्रभारी दिनेश प्रताप समेत पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने आढ़तियों के अनशन पर पहुंचकर उनको अपना समर्थन देने की घोषणा की है। आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में हरियाणा के कृषि मंत्री ने इस मामले में बात की है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक उनका आमरण अनशन इसी तरह से जारी रहेगा। सरकार ने जो हमारी मांगे थी अब तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और ना इन पर मेरे को लगता है वो विचार कर रही है। तो हम अब जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी हम अनशन में बैठे रहेंगे। तो भिवानी में सीआईए स्टाफ के यहां पर आपको बता दें कि सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि सीआईए स्टाफ 2 ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 4 आरोपियों में से 3 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। सीआईए स्टाफ के इंचार्ज ने बताया कि शराब के ठेके पर आरोपी लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उसी दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि 4 में से 3 आरोपी नाबालिग है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल और कार भी बरामद की है। मेरी हमें एक शराब ठेका में लूट हुई थी। इसके संदर्भ में रोहतक पुलिस कंट्रोल रूम से हमारे को सूचना मिली थी कि 4 अज्ञात युवक हैं और जिन्होंने लूटपाट की वारदात की। इसके साथ साथ इन्होंने गुजरानी एरिया में भी एक पेट्रोल पंप से गाड़ी में तेल डलवा कर पैसे भागे थे। कल नाकाबंदी के दौरान हमें सूचना मिली थी कि 4 युवक हैं जो गुजरानी एरिया के आसपास घूम रहे हैं, जिनके पास लूटी हुई गाड़ी है। इस सूचना पर काम करते हुए हमारे हेड कांस्टेबल नरेंद्र की टीम ने 4 युवकों को काबू किया है गाड़ी समेत और 4 युवकों में से 3 युवक नाबालिग हैं और एक है विश्वास पुत्र जयप्रकाश, निनाना गांव का रहने वाला है। आपस में तो अंबाला में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, बारिश की वजह से घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव की समस्या पानी निकासी न होने की वजह से होती है और कई बार इसकी सूचना प्रशासन को भी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से किसी भी तरह से कोई मदद अभी तक नहीं की गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे पीछे आप पानी देख रहे हो, ये पानी गली में खड़ा है। किस लिए खड़ा है? क्योंकि पानी की निकासी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमने प्रशासन को इतनी बार बताया है, लिखित में भी कंप्लेंट दिया है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। इस युग में भी अगर पानी की निकासी विकास के कार्य में नंबर 1 पे आती है, पानी नंबर 1 पे आता है, पीने का पानी और पानी की निकासी, ये नंबर 1 पे प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन आज तक किसी के कान पे जू नहीं रंगी। सर 2 दिन से बहुत तेज बारिश हो रही है। सर रात इतनी तेज बारिश थी कि मेरे घर में पानी घुस गया। मेरे घर का सारा फर्नीचर, सारा सामान खराब हो गया। मेरे मोबाइल भी खराब हो गया, मोबाइल में ही पानी पड़ गया। सर बहुत नुकसान हुआ सर मेरा। तो भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्कूली स्टाफ बॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में अंडर 14 और अंडर 17 में कैथल और अंडर 19 में झज्जर की टीम ने जीत दर्ज की। इस मौके पर भिवानी के खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने कहा कि विश्व भर में आज भिवानी की पहचान यहां के खिलाड़ी और खेलों की वजह से हुई है। यहां के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भिवानी में होना खेल प्रेमियों के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ऐसी प्रतियोगिताओं से अन्य युवाओं का रुझान भी खेल की ओर बढ़ेगा और वो खेल में भागीदारी कर देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। सब कैथल टीम के बच्चे हैं और यहाँ पर भिवानी में हम सॉफ्टबॉल गेम्स में आए हैं। हमने 3
तीन टीमों के साथ मैच करके फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है और हम आगे भी ऐसे खेलेंगे। हमारा सारा श्रेय हम अपने कुलदीप सर को देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत अच्छी मेहनत करवाई जिसके लिए हम इस काबिल बन पाए। फुटबॉल टूर्नामेंट आज स्टेडियम भिवानी में संपन्न हुआ जिसमें 15 से अधिक टीमों ने पूरे प्रदेश भर से भाग लिया है और इसमें बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ खेल खेले हैं और ये नमूना है किस्म का, क्योंकि पूरा देश जब भी खेल का नाम आता है पूरा हरियाणा प्रदेश की तरफ निहारता है, चाहे ओलंपिक का हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे एशियन गेम्स हो, आधे से ज्यादा पदक हमारे प्रदेश के होते हैं। ये गर्व की बात है स्टेट खेलने के लिए और हमारी सॉफ्टबॉल में 3rd पोजीशन आई है और हम 19 में खेले थे और हम नेशनल में अंतर्राष्ट्रीय पर जीतकर अपने गांव का और अपने जिला का नाम रोशन करेंगे। इसका श्रेय किसको देते हैं? श्रेय किस तरह देते हैं? हम हमारे सर को देना चाहेंगे। चलिए यहाँ रुकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो अंबाला शहर एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट के नाम से जाना जाता है, पर इन दिनों कपड़ा व्यापारी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि अंबाला शहर में लगातार हो रही बारिश से पूरा कपड़ा मार्केट जलमग्न हो गया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए जरा। दुकानदार चिंता यहां पर दुकानदारों की काफी ज्यादा बढ़ गई है। लगातार बारिश से कपड़ा व्यापारियों की दुकानों में भी पानी घुस गया है। दुकानदारों ने यहां मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कई बार लोगों ने प्रशासन से पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने की गुहार भी लगाई है, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। में कपड़ा मार्केट व्यापारी हो रही शॉप का नाम है, ये सबसे बड़ी मार्केट है। यह करोड़ों बैठक शादी में जाता है कि मुझे से लाऊंगा, ये हाल है। पानी नहीं होता, 15 मिनट के हाथ में पानी, ये हाल हो जाता है। आज तो पानी दुकान में अंदर चला गया। प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि पानी की निकासी के लिए अब तक प्रशासन ने कोई कार्य नहीं किया है। कपड़ा मार्केट पहले ही मंदे के दौर से गुजर रही है, कोविड के बाद अब तक सेटल नहीं बैठी है। ऊपर से ये परमात्मा द्वारा दिया हुआ पानी, इसकी निकासी के लिए प्रशासन को जल्द से जल्द कदम। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी
हुए एमएमएस कांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिस लड़की ने छात्राओं के वीडियो बनाए थे उसे भारतीय सेना के जवान ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आर्मी जवान संजीव कुमार को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल यहां पर ट्रांजिट रिमांड पर संजीव कुमार को यहां मोहाली लाया गया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। तो खबर फरीदाबाद से है, जहां एक दीवार तोड़ रहे मजदूर पर ही दीवार गिर गई। मामला फरीदाबाद के गदरपुरी इलाके का है, जहां ग्रीनलैंड फार्म हाउस की दीवार को तोड़ते समय यह हादसा हो गया। आनंद फानंद में घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। कहाँ पर? कितने लोग काम कर रहे थे? कितने लोग दबे उसमें? 7-8 आदमी। तो 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इस मौके पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों से भी मुलाकात की। वहीं लाभार्थियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात रखी है कि किस तरह हमें देश के लिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। जो पीड़ा है, आम व्यक्ति है जो काम करना चाहिए, उसको मोदी जी ने विस्तार से बताया। और ये सारी महिलाएं मन की बात, प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम एक लेटर लिखा है और प्रधानमंत्री का। खबर झज्जर से है, जहां सिलानी गांव के पास खड़े ट्रक में बाइक ने टक्कर मार दी। वहीं बाइक पर सवार 3 युवक में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रीतम और सोनू के रूप में हुई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया। मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। जानकारी के अनुसार प्रीतम के पेट में देर रात दर्द होने की शिकायत मिली, जिसके बाद सोनू और विजेंद्र दोनों बाइक पर बैठाकर उसे झज्जर इलाज के लिए लेकर आ रहे थे। इसी दौरान गांव सिलानी के पास एक होटल के सामने खड़े ट्रक में बाइक की टक्कर हो गई। विजेंद्र व दादनपुर का निवासी था। इसमें एक तो सोनू है सुभाष का दादनपुर से, दूसरा है प्रीतम दादनपुर से, एक और था विजेंद्र, उसको चोट लगी, दे रेफर हो गया। कैसे हो गया हादसा? ये रात में प्रीतम की तबीयत खराब होगी, ये मोटरसाइकिल को उसने दवाई दिलवाने आओ। और तो जब ये सिलाई बाईपास पाए ना वेल्स होटल के पास, जब रास्ते में सड़क पे बीच में ट्रेला खड़ा था, उनको इंडिकेटर वगैरह नहीं लगा रखे थे, ना को सांकेतिक चिन्ह लगा रखा था। तो झज्जर जिले के गांव अकेड़ी मदनपुर पंप हाउस में एक अज्ञात शव मिला। इस दौरान पंप हाउस कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी, जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पंप हाउस से निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये लाहौर डेड बॉडी है जी, केडी मदनपुर से आई हुई है। इसके अंतिम 72 घंटे हो चुके हैं और इसका अंतिम दाह संस्कार करने की अनुमति मिली। अच्छा, नगर पालिका की तरफ से? नगर पालिका। पंडित दीनदयाल की जयंती पर लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा झज्जर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर देश भर में सेवा पखवाड़े के तहत कई जन हितैषी कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गरीब वर्ग के लोगों को बीजेपी सरकार की योजनाओं के तहत मकान बनाने के लिए पत्र दिए गए। साथ ही लोग जागरूक भी किया गया। और उसके साथ सप्ताह सेवा पखवाड़ा चल रहा है उनके जन्म दिवस पर। उन सब ने मिलकर के आज कई प्रोग्राम थे, पंडित दीनदयाल जी को याद करना, उसके बाद पौधारोपण का, और जो पानी की वेस्ट है, जो नलकों में जो पानी, उस पर भी जो है पानी की
वहीं कनीना के गांव करीरा में बारिश होते ही जोड़ का गंदा पानी घरों में घुस जाता है, जिसको लेकर गांव वालों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गांव वालों का आरोप है कि इस मामले में एसडीएम समेत विधायक तक से चुके हैं, लेकिन समस्या की तस बनी हुई है। गांव वालों ने बताया कि जोड़ का पानी घरों में घुस जाता है, सफाई नहीं कराई जा रही है, लोगों को रहने और खाना बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर गंदे पानी की वजह से बीमारियों के पनपने का खतरा भी बना हुआ है। गांव वालों ने अब चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वो पानी में बैठकर ही धरना करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक हमारा पैरन का कपड़ा भी नहीं बचता ही, हमारा बच्चा सीवी भी अलग कपड़ा में रहता ही, ठीक स्कूल में जाता ही तो हम ऐसे गुद्दी भर के बच्चों को ले जाता, ठीक है। हमारे पैरन का संदूखा में सब क्या हमारा पानी बचे तो टंकी में पानी बचे, खाने का हमारा दाना नहीं बचता ही। और हमारी भैंस की ब्याह सी गोड्डा सुधा पानी में खड़ी, हमारी क्या हालत बन रही है बताओ तुम एक बार। 50-60 घरों में पानी घुसा हुआ है इस बारिश से और हमारा जीना दोपहर हो रहा है। हमने पिछले 14 महीने से सीएम तक अपने रिक्वेस्ट भेज लिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। मेरी खुद की सीएम तक मेरी कंप्लेंट लगी हुई है, मेरे पास झूठी लिपापोती करके चिट्ठियां आती हैं, हमने आगे कार्रवाई कर दी, आगे कार्रवाई। लेकिन एक तरफ जहां बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सब्जियां भी अपने तेवर दिखाने में लगी हुई है। बरसाती मौसम की वजह से सब्जियों के दाम अब दुगने हो चले हैं। ग्राहक सब्जी खरीदते समय हिचकिचा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पहले टमाटर 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, लेकिन विभाग में पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से रसोई का बजट बिगड़ गया है। अब टमाटर दुगना होकर 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। साथ ही प्याज की अगर बात करें तो लगभग 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बरसात का मौसम होने की वजह से प्याज और टमाटर को स्टॉक करके रखा जाता है, यही वजह है कि सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि हर सब्जी के दाम दुगने हो चले हैं। दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से दुकानदारों पर भी असर पड़ रहा है। वहीं ग्राहकों का कहना है कि गरीब से गरीब आदमी की जरूरत आलू, प्याज, टमाटर, रोजमर्रा की सब्जियां भी महंगी हो गई है। सरकार आंखें मूंदे बैठी है, महंगाई आसमान छू रही है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। मैं सब्जी लेता हूँ। 10 दिन पहले जैसे मौसम साफ था, टमाटर 30 रुपए किलो गए थे, मौसम साफ होने के कारण टमाटर 60 रुपए किलो हो गए हैं। हर चीज में कुछ न कुछ बढ़ोतरी हुई है और इससे काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। महंगाई का जिस तरह से हर आदमी परेशान है और बड़ी हैरानी की बात है कि जैसे चाहे आलू, प्याज, टमाटर हैं, जो रोजमर्रा की हर गरीब से गरीब आदमी की भी चीजों की आवश्यकता होती है। तो सरकार पता नहीं क्यों आंखें मूंदी बैठी है, इन चीजों पे भी कंट्रोल करना चाहिए, इनके लिए रास्ता। चलिए इसी के साथ मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। नमस्कार।